बिस्म रब्बिक, ये इसीलिए आपको कुरान शरीफ में सबसे पहले नजर आएगा कि खुदावंद तबारक ताला ने भी इंसान के लिए तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। इंसान और जानवर में फर्क, इंसान और हैवान में फर्क या तमीज उस वक्त होती है जब उसमें इल्म, उसमें तालीम का अंसर पाया जाता है। वैसे तो हम सारे चरिंद परिंद में शुमार होते हैं, लेकिन अशरफुल मखलूकात हम उस वक्त कहलाए जाएंगे जब हम तमीज करें कि हम में तालीम आती है, तालीम के साथ तरबियत आती है। मैं जनाब स्पीकर क्यों ये चाह रहा था कि ये अहम मामला जो है ज़ेर बहस आए। इस वक्त बलूचिस्तान में कोई 13,845 के करीब स्कूल हैं। 13,845 स्कूल में से हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 11,627 हैं। सरदार साहब, प्राइमरी स्कूल बलूचिस्तान में 11,627 हैं और बलूचिस्तान में 11,627 यानी अगर आप बलूचिस्तान के रकबे के एतबार से इवन इन्हीं प्राइमरी स्कूल को तकसीम करें यानी 305 मुरब्बा किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल है। 305 मुरब्बा किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल है बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान में तालीम का बहरान शुरू यहीं से होता है। फिर उसके बाद तालीम, जब आप प्राइमरी में जाते हैं तो आपको मिडिल स्कूल की जरूरत होती है, हाई स्कूल की जरूरत होती है, कॉलेजेस की जरूरत होती है, टेक्निकल कॉलेजेस की जरूरत होती है, यूनिवर्सिटी की जरूरत होती है। लेकिन आपके पास 11,627 प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन जब आप मिडिल तक पहुंच जाते हैं तो बलूचिस्तान में मिडिल स्कूल की तादाद 1,271 रह जाती है। 1,271 आपके पास जो है वो स्कूल रह जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर 273 स्क्वायर किलोमीटर पर आपके पास एक मिडिल स्कूल है। 30 स्क्वायर किलोमीटर पर, मुरब्बा किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल और 273 मुरब्बा किलोमीटर पर आपके पास एक मिडिल स्कूल है। इसी तरह पूरे बलूचिस्तान में जनाब वाला आपको इल्म होना चाहिए कि पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 947 हाई स्कूल हैं। ये जो ड्रॉप आउट जिसको कहते हैं, स्कूल से बाहर बच्चे क्यों जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपके पास 947 स्कूल हों यानी 366 मुरब्बा किलोमीटर पर एक हाई स्कूल है, तो आप बताएं जब प्राइमरी से बच्चा निकलता है 300-350 स्क्वायर किलोमीटर पर हमारे यहां एक मिडिल स्कूल हो और एक हाई स्कूल हो तो बच्चा तालीम कैसे हासिल कर पाएगा? वो जा ही नहीं सकता। मैंने पिछली असेंबली में तालीम के हवाले से मेरा एक सवाल आया था जिस पे हमने मुख्तसर बात की थी। अपने ऑर्डर सर जनाब स्पीकर, अब भी इससे भी अंदाजा हो जाता है कि तालीम हमारे लिए कितनी अहमियत कामिल है। हमारी अपनी गुफ्तगू और मजलिस से ही अंदाजा हो रहा है। सर बात सुनने की, ये सूबे का बुरान है, मसला है इस वक्त ये एक रिपोर्ट है। पिछली दफा जब मैंने इसका जिक्र किया था तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये अदाद शुमार जो हैं वो गलत है, ये किसी चौक पे पेश किए गए अदाद शुमार है। पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 2016-17 2016-17 पाकिस्तान का जो तालीमी हमारा अदाद शुमार है वो सारा दिया गया है। उसके मुताबिक जनाब वाला बलूचिस्तान में शेल्टरलेस यानी इमारत से महरूम जमीन पर बैठने वाले जो बच्चे हैं, जो जमीन पर बैठ के स्कूल हैं, वो 1,835 हैं। बलूचिस्तान में कच्चा बिल्डिंग, अब अंदाजा लगाएं हमारी बलूचिस्तान में तालीम की सूरत हाल का। बलूचिस्तान में कच्चा बिल्डिंग स्कूल यानी कच्चा बिल्डिंग समझो है ही नहीं, कोई झोंपड़ी है, कोई झुग्गी है, कोई टूटी फूटी इमारत है, कच्चा किसी ने दे दिया है। 1,800 स्कूल आपके पास कच्चा है। डेंजरस बिल्डिंग्स इसी एदाद शुमार में है, यानी ऐसे इमारत जो मौत का कुआं साबित हो सकते हैं, किसी वक्त किसी बच्चे पे गिर सकते हैं। 1960 की बनी हुई इमारत, 1950 की बनी हुई इमारत, डेंजरस जो बिल्डिंग्स हैं, कमजोर खस्ता हाल इमारतों में तालीम हासिल करने वाले तालीम स्कूल जो हैं वो 2,513 हमारे पास इस तरह के स्कूल हैं। यानी कुल मिला के मैंने जिस तरह आपको बताया कि बलूचिस्तान में 13,845 स्कूल में से 6,228 स्कूल शेल्टरलेस हैं। टेक्निकली, फैक्चुअली, हकीकतन बलूचिस्तान में 6,228 स्कूल इमारत से महरूम हैं।
इसी तरह की सूरत-ए-हाल आपके साथ असातिज़ा की है, क्योंकि आप जब तक बलोचिस्तान के अंदर इमारत को, सहूलियात को, अब शेल्टर में क्या आता है जनाबे वाला, शेल्टर में सिर्फ इमारत नहीं आती, एक कमरे के स्कूल भी ऐसे हैं जो इसमें मैंने शुमार नहीं किए हैं। वैसे अगर देखा जाए यानी 80%, 9 से 10 हजार स्कूल जो हैं बलोचिस्तान में काफी ऐसे हैं जो एक कमरे पर मुश्तमिल हैं, तो इनकी तादाद सबको मिलाकर 9,000 के करीब बनती है। एक कमरे, कच्चे कमरे, बगैर कमरे के बलोचिस्तान में स्कूलों की तादाद ये 9 साढ़े 9 हजार के करीब बनती है। और बलोचिस्तान में जो है, बलोचिस्तान में सबसे तकलीफ दह बात जो ये है, ये तो हुई तालीम की सूरत हाल। बलोचिस्तान में कोई भी डैशबोर्ड नहीं है। हमारे कभी यूएन में होते थे, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है डैशबोर्ड, ये हमारे गाड़ियों के मीटर भी एक संग बताते देते हैं, आपको बता देते हैं कि आप इस वक्त किस रफ्तार से हैं, आपकी गाड़ी की सूरत हाल क्या है। बलोचिस्तान वो बदकिस्मत सूबा है, एस्टोनिया अभी 1990-91 में आज़ाद हुआ, जब वो आज़ाद हुआ सोवियत यूनियन से, उस वक्त उनके पास सिर्फ एक टाइपराइटर हुआ करता था, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा तो काफी ममालिक, आज एस्टोनिया दुनिया के अंदर ई गवर्नेंस में, आईटी में सबसे आगे। हम जितना मुल्क है, हमसे कम आबादी है उसकी, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट अजला के बराबर का है, लेकिन दुनिया में टेक्नोलॉजी, ये कमिटमेंट चाहिए किसी कौम के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आपको पता नहीं है कि एक टीचर रिटायर हो रहा है, आप उसके रिटायरमेंट से पहले 1 साल पहले प्लान करते हैं दूसरा बंदा इंडक्ट करने के लिए। यहां एक टीचर रिटायरमेंट लेता है, एक रिटायर होता है, एक टीचर नहीं है, 5-5 साल से जॉब्स खाली हैं। ये अभी सारे दोस्त मेरे ख्याल अपने डिस्ट्रिक्ट का डेटा शायद इनको पता होगा, वो आपके सामने पेश करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट समेत। मेरे पास ये डिस्ट्रिक्ट, मैं रिपोर्ट्स इसलिए लाया था कि पिछली दफा महकमा तालीम के हमारे मिनिस्टर साहिबान ने वो मौरद इल्जाम, मैं उनको नहीं ठहराना चाहता, मैं चाह रहा था कि उनको हकाइक मालूम हो। ये है डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स और रैंकिंग। इतनी तकलीफदेह बात है कि बलोचिस्तान की, कि डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में अगर आप जाएं, बलोचिस्तान सबसे बदसूरत शक्ल पेश करता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 30 या 25% से ज्यादा स्कूल जो हैं वो फंक्शनल नहीं है, या उनकी इमारत नहीं है, या उनके यहां बिजली नहीं है, या वहां पर उनके लिए कोई टॉयलेट्स नहीं है, वहां पर जो है पानी का पीने का निजाम नहीं है, उनकी चारदीवारी नहीं है, उनका ग्राउंड नहीं है। तालीम जो गायें होती हैं वो तरबियत गायें भी होती हैं। जिस स्कूल में आप बच्चे को भेजते हैं वहां टॉयलेट ना हो, आप उसको तरबियत क्या दे रहे हैं? जिसमें आप जो है वो पीने के पानी का प्रॉपर निजाम ना हो, आप जानवरों की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। मैं अपने इलाके में गया, मेरे आंख में ईमानदारी से आंसू तक आए कि एक स्कूल, मैं वहां के हेडमास्टर्स को मोरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहता, मैं ये निजाम को, और मैं समझता हूं जब कोई भी हुकूमत आता है वो तालीम के हवाले से एक निजाम देता है। अगर किसी की भी हुकूमत आए, आप जब रियासत जो है वो जो है एक प्रिंसिपल्स बनाता है, बुनियादी उसूल मुरतब करता है, आहीन बुनियादी उसूल मुरतब करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये है, ये एक बुनियादी उसूल उन्होंने आपको बता दिया, और मैं सिर्फ पढ़ना चाहूंगा ताकि हमारे दोस्त कभी कभी याद रखें। रियासत 5 से 16 साल तक की उम्र की तमाम बच्चों के लिए मज़कूर तरीक़ाकार पर जैसा कि कानून के जरिए मुकर्रर किया जाए, मुफ्त और लाजमी, मैं लफ्ज लाजमी दोबारा दोहराना चाहता हूं, लाजमी तालीम फराम करेगा। यह है रियासत ने आपको आहीन के हवाले से बुनियादी उसूल मुरतब किए। जब कोई हुकूमत आती है वो जनाबे वाला ये तमाम मर्ज के बुनियादों को समझते हुए फिर एक निज़ाम मुरतब करता है। बलोचिस्तान में जो तालीम का बोसीदा निज़ाम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। पीएसडीपी में 5-6 स्कीमें यहां पर मुझे भेजने से, दिखाने से तालीम बहाल नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे एक तकलीफदेह और बात है वो ये है कि बलोचिस्तान के अंदर, थोड़ा मुख्तसर कर दे सना बलोच साहब, ताकि मैं आ रहा हूं। इवन जो पैसे बलोचिस्तान में तालीम के लिए मुख्तस होते हैं, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं, ये है बलोचिस्तान से मुतल्लिक, मैं खुद इनके सारे प्रोग्राम सेमिनार्स में था। जनाबे वाला ये कहता है कि the year 2013-14 and 2016-17 over पाक रुपीज 11 बिलियन, 30% could not be utilized। ये बलोचिस्तान के बजट के हवाले से तालीम के, यानी 30% जो बजट था तालीम के हवाले से वो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो लैप्स हुआ। उसके बाद बजट वाज द लार्जेस्ट इन 2013 when about half of the allocated budget could not be spent। यानी तो
یعنی 2013 اور 14 کے بعد سے ابھی تک دیکھا جائے یعنی 50% ایون تعلیم کے لیے جو مختص بجٹ ہے وہ بھی استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے ٹیچرز کے پوسٹ خالی ہیں. آپ اسکولوں کے لیے جو آپ نے پرویون پی ایس ڈی پی میں اگر پروگرام کو ریفلیکٹ بھی کیا ہے اس پہ بر وقت اقدامات نہیں ہیں. آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کو، ڈیولپمنٹ کو، باقی معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی گورننس کا میکانزم نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں تو ملک اور اسی طرح تباہی کے دانے پر پہنچ جاتے ہیں. ایک تکلیف دہ بات جو میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا وہ ہے جینڈر ڈسپیرٹی کے حوالے سے. ہماری بچیاں، ہم اتنے ظالم قوم ہیں کہ ہم مرد اور عورت میں بڑی تفریق کرتے ہیں. بلوچستان میں اس وقت جینڈر ڈسپیرٹی کے حوالے سے جناب والا انرولمنٹ اگر دیکھا جائے ہماری پرائمری کی سطح پر 4,28,559 اپنے لڑکے ہیں، ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں صرف 3,22,000 لڑکیوں کی انرولمنٹ ہوتی ہے. اب ذرا دیکھنا یہ گراف. پھر اس کے بعد مڈل لیول میں لڑکے 1,23,000 رہ جاتے ہیں. یہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب پرائمری سکول دور ہیں، مڈل دور ہیں، ہائی دور ہیں، تو باقی بچے جو ہیں یعنی 4 لاکھ سے 88,000 سے مڈل میں آ کے 1,23,000 لڑکے رہ جاتے ہیں اور صرف 79 جو ہیں وہ لڑکیاں، 79,000 لڑکیاں رہ جاتی ہیں. پھر آئی کے لیول پر آتے ہیں تو صرف 60,000 لڑکے جو ہیں بلوچستان میں، یعنی 5 لاکھ بچے پرائمری میں ماں باپ نے ان کو داخل کر دیا. جب وہ میٹرک تک پہنچ جاتے ہیں تو صرف 60,000 بچے رہ جاتے ہیں، باقی سب جو ہے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں صرف 40,000 رہ جاتی ہیں اور لڑکیاں 20,000 رہ جاتی ہیں اور لڑکے 40,000 رہ جاتے ہیں. یہ ہے جینڈر ڈسپیرٹی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بلوچستان میں لڑکوں کی اسکول کے نسبت یعنی 2 گنا لڑکوں کے اسکول زیادہ ہیں لڑکیوں کے اسکول سے. تو جب تک آپ کے معاشرے میں جینڈر ڈسپیرٹی ہوگا آپ بچیوں کی نہیں پڑھائیں گے، یہ بچیاں اپنے اولادوں کو نہیں پڑھا سکتے. تو بلوچستان میں یہ جینڈر ڈسپیرٹی جو ہے یہ کسی صورت سے ختم کرنا ہے. میرے پاس کافی آج میری خواہش تھی، شاید میں نے کہا میرے دوست جو ہیں، میں آ رہا ہوں خالق صاحب، میں ختم کر رہا ہوں. تو کچھ ساتھی جو ہے مطلب چیئرمین، ڈسٹرکٹ چیئرمینز وغیرہ، میئر کوئٹہ جو ہے وہ وہاں چار جو ہے ہمارے یہاں سے ارکان چلے جائیں، ان سے بات کریں. یہ یقیناً سردی میں کھڑے ہیں. 2 گورنمنٹ بینچز سے چلے جائیں اور 2 اپوزیشن سے. جی سر ان کی شکایت گورنمنٹ سے ہے، آج میرے خیال میں وہ گورنمنٹ والے جا کے سن لیں. جناب یہ ڈائیورٹ کرنا بل ڈسکشن ہے. جناب اسپیکر، میں عبد الخالق صاحب آپ چلے جائیں. جی نور محمد عمر صاحب آپ چلے جائیں. میڈم بشرا آپ بھی ان کے ساتھ چلی جائیں. جناب گورنمنٹ اپوزیشن سے بھی ایک بندہ اگر جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی ایشو نہیں. چلے جائیں حضرت صاحب چلے جائیں. تو جناب اسپیکر، میرے خیال میں حالانکہ ہمارے معزز رکن نے یہاں سے پوزیشن میں 2-3 دفعہ اس کی نشاندہی کی، اگر ان کو جانا تو اسی وقت چلے جاتے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک اہم جو بحث ہے اس سے توجہ اٹھانے کی کوشش کی گئی حکومتی اراکین نے. اتنے امپورٹنٹ ڈسکشن اور بحث کے دوران میں اب میں آپ کو ایک تکلیف دہ صورتحال دیکھیں. جب ہم بلوچستان کی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں انفراسٹرکچر، بجلی کی فراہمی، پانی کی فراہمی، سارا ڈیٹا ہے. وقت کی کمی ہے، سننے والے اب نہیں ہیں، نہ تو وزیر تعلیم ہے، اب کس کو سنائیں؟ وزیر تعلیم بھی نہیں ہے موجود یقیناً. خیر میں صرف جناب اسپیکر میری یہ صرف میں اس اپنے 0 آور میں پیش کی گئی جو یہ جو بحران ہے، تعلیمی بحران کے حوالے سے میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں. کافی تجاویز نہیں دوں گا، ایک دوں گا. وہ یہ ہے کہ سردار صاحب نے یہاں پہ فلور پہ کہا، سردار میرے بھائی ہیں، سردار صاحب کو شاید علم نہیں ہوگا، سفید ریش ہیں، بلوچوں کے سردار ہیں، میں ان کو نہیں کہوں گا آپ نے غلط کہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دکھاؤں گا. میں نے اسمبلی میں ایک دفعہ پہلے کہا تھا ہم کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہیں. جب بھی کبھی کسی نے بات کی بڑے احتیاط سے کرے. میرے پاس یہ آرڈر ہے جناب اسپیکر، ابھی میں آپ کو واپس بھیج دوں گا. سردار صاحب نے کہا کہ ہماری اسکیم آئی ہے، ہم
आई स्कूल्स को मॉडल करेंगे, मिडल्स को आई करेंगे, मॉडल करेंगे, मॉडल का आई होगा, मिडल का मॉडल होगा। मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए, आपका जिला भी उसमें शामिल नहीं है, ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, ये स्कूल फाइनल भी कर दिए उन्होंने। अपोजिशन के एक जिले को इसमें शामिल नहीं किया। मैं आपकी मालूमात के लिए सिर्फ पढ़ना चाहूंगा। ये इनकी, सर एक मिनट में पढ़ने दो आप मेरी बेटी। ये है जनाबे वाला PSDP 2018-2019 Chief Minister Initiative Education Sector Scheme Wise List of Schools. Chief Minister's School Infrastructure and Improvement Development Program for 100 I schools in Balochistan changed nomenclature, upgradation of 33 I school. 100 से इसको upgradation of 33 I school कर दिया गया in all districts. अब मैं आपको बता रहा हूं नाम क्या है। नेम ऑफ स्कूल I2 मॉडल, यानी आई स्कूल को मॉडल करना है। ज़ियारत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संजावी, पंजगूर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, कोलू है इसमें, बारकान है इसमें, कलात है इसमें, जाफरा एक नहीं देखें सरदार साहब, आपने जुबान की, आपकी जुबान खराब होगी। मैं आपको अपना हमें ये मेरे एक मिनट, जाफराबाद, कच्ची, चागी में 2, सिब्बी, दुक्की, जोब और आपको खुदा खैर दे तुर्बत, बाकायदा नाम भी लिखा है उस MPA साहब का जिसका। अच्छा, लसबेला में तीन आई स्कूल्स को मॉडल किया गया, जरा सुने। उसके बाद जलमक्सी, मस्तुंग, नसीराबाद में 3। अच्छा, मैं ये नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूं, मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होता, मैं अपने खुदावंद तबारक ताला को, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में मैं जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करता। हम जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करते। मेरे पास लिस्ट है, अपग्रेडेशन, प्राइमरी, आई, मिडल, सारा जनाबे वाला हुकूमत के अराकीन को दिया, आपका जिला भी उसमें शामिल नहीं। और तो और छोड़े, मैं ये कहता हूं कि जिस हुकूमत ने बच्चों में तफरीक करते हैं जनाबे वाला, आपको इन मेंबरान से भी किसी का भी चेहरा और शक्ल सूरत पसंद नहीं, अपनी जगह पर वो आप इस वक्त, मैंने उस वक्त भी कहा था, आप बलोचिस्तान में ये तफरीक, आपको पैसे चाहिए, आप हमारे साथ बैठ जाए, मैं आपके लिए डोनर कॉन्फ्रेंस करवा के इस सूबे के लिए 100 अरब रुपए ला सकता हूं। आप इसी पैसे पे आपको मैंने NFC के हवाले से कहा, संदक के हवाले से कहा, आप बलोचिस्तान में ये तफरीक कि जनाबे वाला एक स्कूल शामिल नहीं करेंगे तो अगली दफा सना बलोच इलेक्शन हार जाएगा, या इनमें से ये मोअज़्ज़िज़ अराकीन को उसके आप इन इलाकों में जो बच्चों में तफरीक कर रहे हैं, बीमार में तफरीक कर रहे हैं, बेरोजगारों में तफरीक कर रहे हैं, ये जनाबे वाला नया बलोचिस्तान नहीं, ये तो किसी बोसीदा बलोचिस्तान में भी नहीं होता था। मैं ये समझता हूं कि मेरी ये सिफारिश है, जनाब स्पीकर, आप एक रूलिंग दें, स्पेशल कमेटी बनाएं कि बलोचिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट्स होंगी एजुकेशन के हवाले से, अपग्रेडेशन होंगे, बलोचिस्तान में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, पिछली दफा मैंने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन का प्रोफाइल बनाएं। आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के देखें, ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अवरान जैसा, ये मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है, उनके स्पीकर साहब गए, 728 मर्द टीचर्स की पोजीशन खाली हैं, 300 फीमेल्स की। इस डिस्ट्रिक्ट में जनाबे वाला 90% स्कूल बंद हैं। ग्वादर वाले अपनी किस्सा खुद करेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले खुद करेंगे। मैं ये समझता हूं एजुकेशन हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ हम किसी हुकूमत को खेलने नहीं देंगे। आप रूलिंग दें, एक ऐसी कमेटी बनाएं जो बलोचिस्तान में मॉडर्न एजुकेशन, मॉडल एजुकेशन, कैरिकुलम को, निसाब को, टेक्स्ट बुक बोर्ड को, स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को, असातिज़ा की ट्रेनिंग को, तालीम को, बलोचिस्तान में आने वाले 5 सालों में ये हमारी दौलत हैं, ये बच्चे हमारी दौलत हैं। सोना, चांदी, तेल, गैस, ये सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, लेकिन ये इंसान जो है ये सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत के साथ हम कम से कम इस हुकूमत को इस तरह खेलने नहीं देंगे। तो लिहाजा आप एक कमेटी बनाएं ताकि इसके बारे में प्रोब करें, तहकीकात करें कि तालीम के हवाले से इस तरह की तफरीक क्यों की जा रही है। शुक्रिया जनाब स्पीकर।